अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में वो क्वेश्चन आपसे शेयर करने लगी हूँ जो इन 1.5 महीना में ईटा के टेस्ट में मैथ का पोर्शन इंक्लूड है। ठीक है, ईटा ने जो जो क्वेश्चंस मैथ्स के पोर्शन में इंक्लूड किए मैं वो टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ, क्योंकि वो ईटा बार बार इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, बार बार इन्हीं को मैथ्स के इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आज की वीडियो का, ये हमारे पास आप लोग अभी रिसेंटली जो 2025 में ईटा ने टेस्ट लिए हैं उसमें आई थिंक बन्नू या नुशेरा में जो सीटीआईटी का जो पेपर हुए ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ था। ठीक है, और बाकी भी टेस्ट में देखा जाए तो ये क्वेश्चन बार बार इस तरह का रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन इज 2 times हुमा आर एडिड टू अ 3 टाइम ऑफ अली एज इज इक्वल टू अ 54, फाइंड द लीनियर इक्वेशन टू। इसी तरह से आप वो इंग्लिश के मतलब जिसको आप लोग उर्दू में कहते हैं इबारती सवालात, इस तरह से दे देते हैं और कहते हैं कि इसकी लीनियर इक्वेशन बनाए। नीचे उन्होंने ऑप्शन गिवन किए होते हैं। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन बनानी आती होगी तो आप लोग उसी वक्त इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2 times हुमा। सबसे पहले हुमा सपोज करें हुमा की एज क्या है। लेट्स सपोज एज ऑफ हुमा हुमा की एज है हमारे पास x। दूसरा कौन है हमारे पास अली, एंड एज ऑफ अली की एज है मेरे पास y। ये हम लोगों ने सपोज कर लिया कि हुमा की एज x और अली की एज y है। फिर कहते हैं कि हुमा 2 times हुमा, मतलब जो हुमा की एज है वो 2 टाइम है तो इट्स मीन ये 2x हो गया। एडिड उसको क्या करना है, एडिड मीन प्लस 3 times ऑफ अली की एज कितनी है 3 टाइम तो इट्स मीन ये 3y। 2 times हुमा एज था तो उसको हम लोग ने 2x लिखा, फिर उन्होंने कहा कि एडिड तो प्लस आ गया, 3 times अली एज तो 3y। ठीक है, अगर डिफरेंस या कोई सब्ट्रैक्शन की बात होती तो हम लोग यहाँ पे लोग माइनस लगाते। तो इज़ इक्वल टू का साइन डालें, इज़ इक्वल टू 54 तो यहाँ पे आ जाएगा 54। ये होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। ये हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन बनाने की, वहाँ पे ऑप्शन में डिफरेंट आपको इक्वेशंस गिवन होंगी, जो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा आप लोगों ने उसी को करेक्ट करना है। ये था लीनियर इक्वेशन बनाने का प्रोसेस। ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली पीएसटी के टेस्ट में आए हुए थे और बहुत से कैंडिडेट्स ने वो इसकी लॉजिक नहीं आती थी, उन्होंने वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत कर दिया। लॉग टू एक्सपोनेंट्स, इस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन होता है लॉग ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू एन, तो इसको एक्सपोनेंट में चेंज करना होता है। कैसे करते हैं, ये हमारे पास बेस जो है इसको हम लोग एज इट इज़ रखते हैं ए, ये जो एक्स और एन ये इसकी पावर और ये चीज़ जो है आपस में एक्सचेंज हो जाती है। एन जो है इधर पावर में आ जाता है और एक्स इसकी जगह आ जाता है। ठीक है, एन को हम लोग इधर लिख लेते हैं और एक्स इधर आ जाता है। ये होती है लॉग टू एक्सपोनेंट। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जैसे लॉग 4 की पावर एक्स इज इक्वल्स टू 2। ये लॉग में है ना ये क्वेश्चन, इसको मैं एक्सपोनेंट में चेंज करती हूँ तो 4 अपनी जगह रहेगा, ये चीज़ें आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक है, 4x की 2x की जगह आ जाएगा और x 2 की जगह चलेगी। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 4 4 16 इज इक्वल्स टू x। इसी तरह नेक्स्ट है एक्सपोनेंट्स टू लॉग। अगर कोई क्वेश्चन एक्सपोनेंट में गिवन है उसको हम लोग लॉग में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा लॉग, तो ये जो b है ये हमारे पास बेस में चला जाएगा और ये पावर और ये चीज़ जो है आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। x n की जगह आ जाएगा और n x की जगह चला जाएगा। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, जैसे 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 2। जब इसको लॉग में चेंज करूँगी तो इधर आएगा लॉग, ये 4 यहाँ पे बेस बन जाएगा और ये दोनों आपस में जगह को एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, 2x की जगह चला जाएगा और x 2 की जगह चला जाएगा। ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म आ गई। ये क्वेश्चंस भी बहुत रिपीट होता है, या तो वो फार्मूला दे देते हैं या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस दे देते हैं। अगर आपको इनकी लॉजिक समझ आई हो ना किस तरह का एक्सपोनेंट को लॉग में चेंज करते हैं, लॉग को एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं, तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2304 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स इन ईटा टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन मैथ्स का। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं, देखें यहाँ पे ये 2 हो गई, ये 2। अब हम लोगों ने 2 डिजिट ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ या तो 23 है या 23 से लेस है। जैसे देखें पहले 2 को 2 से 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9,
4 4 से 16, 5 5 से 25, ये तो 23 है, 25 5 5 से 25 बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूँगी, 4 4 ज़ार 16। कंडीशन ये है कि ये दोनों डिजिट सेम होने चाहिए, ठीक है। 4 4 ज़ार 16, 23 में से जब मैंने 16 को माइनस किया, यहाँ पे आ जाएगा 7, ये 0 4 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, 4 और 4 प्लस करो क्या होता है 8, यहाँ पे लिख दो। अब 8 के आगे ऐसे कोई डिजिट लगाने, जब उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये 7 0 4 आना चाहिए। 8 के आगे अगर 1 लगाएं तो 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा। 8 के आगे अगर हम लोग 2 लगाएं 82 को फिर 2 से, जो डिजिट लगाएंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। 82 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़र 4, 8 2 ज़र 16, ये तो बहुत छोटा है। फिर जब 8 के आगे 3 लगाएंगे तो फिर 3 3 ज़र 9, यहाँ पे 4 है। 8 के आगे अगर 4 लगाएं 4 4 ज़र 16, 16 के आखिर पे 6 आता है, जब यहाँ के 4 है। इसी तरह 8 के आगे अगर मैं 5 लगाऊँ 5 5 ज़र 25, 25 के एंड पे 5 आता है, यहाँ पे 4 है। ऐसे डिजिट मतलब देख चेक करें, यहाँ पे लास्ट पे 4 आए। 8 के आखिर पे अगर मैं 8 लगाऊँ तो 8 8 ज़ार 64 होता है, 4 यहाँ पे 6 कैरी, 8 8 ज़ार 64, 64 में जब 4 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 74, 704। जब 88 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 704, 704 में से 700 माइनस किया, रिमाइंडर 0, तो जो हमारे पास अब आंसर आया है स्क्वायर रूट ऑफ 2304, दैट इज़ 48। वहाँ पे डिफरेंट आप लोगों को ऑप्शन गिवन होंगे, जैसे ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 40, डी कुछ भी हो जाएगा, ठीक। तो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 48। तो इसकी एक सिंपल और इजी ट्रिक आप लोगों को यहाँ पे अगर ये आता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग करके आंसर निकाल लें, या तो आप लोग इससे शॉर्ट ट्रिक से भी कर लेते। अभी मैंने पीएसटी का टेस्ट है, वहाँ पे भी इस तरह का स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैंने तो ये इजीली ट्रिक जो है अप्लाई किया। मैंने कहा कि वहाँ पे ये जो ऑप्शंस गिवन थे इनको मतलब इस तरह से 42 को जैसे 42 से मल्टीप्लाई करके देखें कि ये अगर आंसर आता है तो इट्स मीन यही करेक्ट है। फिर 48 को 48 से मल्टीप्लाई करके देखें, मतलब सबको मल्टीप्लाई करके चेक करें ना, जिसका प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया तो इट्स मीन वही करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक ये ट्रिक बहुत ही टाइम सेविंग है, इससे टाइम भी बेस सेव हो जाता है और आंसर भी बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। ये रॉन्ग टेक्निक नहीं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, मैंने खुद अप्लाई किया, ठीक है।